गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार शाह, सहायक शिक्षक आरके +2 हाई स्कूल हिरनपुर पाकुड़। पिछले सेशन में हम लोगों ने मॉडल सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक किए थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 30 तक करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बिंदु दिया हुआ है 4,5, एक बिंदु दिया है के लिए निम्न में कौन सत्य है। मतलब ये बिंदु है, ऑप्शन में हमको इस बिंदु का समीकरण दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन में है x - y बराबर 8, दूसरा में है x + y बराबर 3, और तीसरा में है x + y बराबर कितना 9। चौथा में है एंटी, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब गौर से देखिए, ये बिंदु अगर है तो इस समीकरण का होगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जब हम x के जगह 4 रखें, y के जगह 5 रखें, तो 4 में से 5 गया -1 और इधर बराबर में 8, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में चलते हैं हम लोग। जब x के जगह 4 रखते हैं, y के जगह 5 रखते हैं, तो 4 5 जोड़ के कितना होगा 9, उधर है 3, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में चलते हैं। जब x के जगह हम लोग रखते हैं 4 और y के जगह 5, तो 4 और 5 बराबर 9, 9 बराबर 9, मतलब समीकरण ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। चलते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल है, त्रिभुज चैप्टर से है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तो बराबर होता है। उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। यह समरूपता का ही एक शर्त है, संगत कोण बराबर होगा। और संगत भुजा क्या होना चाहिए, संगत भुजा क्या होना चाहिए, अनुपाती होना चाहिए। अनुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती होना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन में पहला बराबर घुसेगा, दूसरा में समानुपाती या अनुपाती। तो हम लोग देखते हैं बराबर और समानुपाती, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। 16 नंबर हुआ कंप्लीट। 17 नंबर सवाल में चलते हैं। 17 नंबर जो सवाल है, त्रिभुज दिया हुआ है दो। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर दिया हुआ है। अब इसमें कुछ एंगल दिया हुआ है। कोण ए बराबर कितना है 40 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना है 60 डिग्री है। और कोण सी बराबर जो है वो है 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो बोलता है दिया हुआ है तो कोण क्यू ज्ञात कीजिए। तो गौर से देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हर एक कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो बी जो मेरा दिया हुआ है 60, वो किसके बराबर होगा, बी जो दिया है मेरा 60, वो हो जाएगा क्यू के बराबर। इसीलिए जो कोण क्यू होगा वो होगा बी के बराबर। और बी का मान कितना दिया है 60 डिग्री, इसीलिए मेरा आंसर होगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल में चलते हैं। 18 नंबर जो सवाल है, दिए गए चित्र, एक चित्र दिया हुआ है। चित्र गौर से देखिए, चित्र ऐसा दिया हुआ है, ए है, बी है और सी है। ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात करना, ये किसका भाग है, हम लोग जानते हैं कर्ण का रूप है। तो हम लोग h बराबर क्या होता है, रूट के भीतर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। 6 6 36, 6 6 36 और जोड़ 8 8 64, दोनों मिला के 100 बाहर आएगा। तो 10 कितना आएगा बाहर, 10 आएगा। अब रही बात, सवाल क्या बोल रहा, सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग को एच निकालने से भी काम चल जाता है। क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं
जो एरिया होता है वो, क्योंकि ये है समकोण त्रिभुज का रूप है, तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मेरा आधार का काम कौन कर रहा है 8, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 6, तो 4 बार में तो 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर होगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर जो सवाल है वो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास। तो हम लोग जानते हैं जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या। तो अगर 2 है और त्रिज्या है 7, तो 7 दूनी कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो व्यास होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर सवाल में। सवाल नंबर 20, साइन 2a बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। तो हम लोग गौर से देखिए साइन का किस एंगल में 1/2 होता है, तो एंगल के साथ इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो गौर से देखिए साइन कैंसिल आउट होगा, तो 2a बराबर कितना मिलेगा 30 डिग्री, तो a बराबर कितना होगा 15 डिग्री। a बराबर कितना होगा 15 डिग्री। तो हमारा a का मान जो है वो 15 डिग्री देख रहे हैं हम किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है 15 डिग्री। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 21 में बोल रहा है tan 90 डिग्री का मान। हम लोग जानते हैं tan 90 का मान जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत। तो हम लोग देखते हैं अनंत किस में है, अनंत ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। 22 नंबर जो सवाल है वो है 3 साइन स्क्वायर ए जोड़ 3 कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि यहां से अगर 3 निकाल लेते हैं तो भीतर में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का अर्थ होता है बराबर होता है 1, तो 3 गुना 1 माने 3। तो इसका जो आंसर होगा 22 नंबर का वो होगा 3, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। 23 नंबर जो सवाल है वो एक आकृति दिया हुआ है। देखिए आकृति ऐसा है, ए ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहाँ पर कितना है 60 डिग्री कोण बनाया, कितना बनाया है 60 डिग्री। ये है 20 सेंटीमीटर 20 मीटर, और ये दिया हुआ है 20 मीटर ही दिया हुआ है, और कोण दिया है 60 डिग्री। तो बोलता है ए बी ज्ञात कीजिए। गौर से देखिए ए बी जो है ये लंब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लंब का काम। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और दिया मेरा कितना है, ये कर्ण का दिया हुआ, तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण का रिश्ता किसके साथ, साइन के साथ। तो साइन का 60 डिग्री बराबर लंब बाय कर्ण, तो लंब बाय कर्ण, कर्ण का मान 20 दिया हुआ, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इतना बराबर p/2। ये 2 इसको काटेगा 10 बार में, तो जो p का जो मान होगा वो होगा 10√3। तो देख रहे हैं p का मान 10√3 मेरा किस में है, 10√3 मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 24 नंबर जो सवाल है कोसेक ए बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे साइन ए 1/sin ए ऑप्शन किस में है, वो ऑप्शन बी में है। 25 नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। 25 नंबर सवाल है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके परिधियों का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया, इसका त्रिज्या r1 और इसका त्रिज्या r2, तो r1/r2 बराबर दिया है 2:3 दिया हुआ है। ठीक, 2:3 दिया हुआ है, तो परिधि का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं परिधि, तो इसका जो परिधि होगा वो c1/c2 बराबर होता है 2πr1/2πr2। ठीक, तो 2π ये कट गया, तो r1/r2, तो इसका जो परिधि का जो अनुपात भी होगा वो 2:3 ही होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब 26 नंबर सवाल की ओर। 26 नंबर जो सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो आर के जगह लिखेंगे 7 गुना 7, एक 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14 1 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में है। 27 नंबर सवाल में चलते हैं हम लोग। 27 नंबर जो सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा इसके आधार का व्यास दिया हुआ 10, तो त्रिज्या कितना होगा 5, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इसीलिए एल बराबर, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होगा, हम लोग जानते हैं यहाँ पाइथागोरस नियम लागू होता है। तो 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, दोनों मिला के होगा 169, और यहाँ से बाहर आया कितना 13, तो 13 सेंटीमीटर इसका जो होगा तिर्यक ऊंचाई होगा। 13 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है 28 नंबर। 28 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला, इसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम लोग 2 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया तो 7 गुना 7, तो एक 7 कट गया, तो 7 गुना 2 गुना 22, तो 154 गुना 2 308। तो हम लोग देख रहे हैं 308 मेरा किसमें है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुकिए रुकिए थोड़ा इसमें, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल की ओर। 29 नंबर सवाल है, आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है 7,9,9,9,5,4। ठीक, तो आंकड़ा ये जो दिया है का बहुलक पूछा है, का बहुलक। हम लोग जानते हैं बहुलक वो होता है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आया कौन था, सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आया है 9, तो इसका जो बहुलक होगा कितना होगा, 9 होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल की ओर। एक सिक्के को उछालने में जीत आने की प्रायिकता। हम लोग जानते हैं एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आए या टेल आएगा, तो हेड को बोलते हैं चित। तो हम लोग जो प्रायिकता होता है पी हेड बराबर क्या होता है 1/2। हम लोग जानते हैं एक सिक्का को उछालने पर कुल संभावना 2 होगा, 2 ये होगा कि या तो हेड आए या टेल आए कुल संभावना, लेकिन पूछा जा रहा है चित आने का, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की अनुकूलित संभावना कितना प्राप्त होगा, केवल 1, तो 1/2। इसका आंसर कितना होगा 1/2। 1/2 हम लोग देख रहे हैं सी ऑप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मॉडल सेट 5 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पिछले सेशन में 1 से 14 नंबर तक हुआ था, इस सेशन में 15 से 30 नंबर तक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।